आज मैं कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बारे में बात करूंगा, जो कि 2019 में चाइना में स्टार्ट हुआ और 2020 आते आते पूरे विश्व भर में पेंडेमिक का रूप धारण कर लिया, यानी पूरे विश्व भर में फैल गया। हमारे देश में कोरोना वुहान सिटी से 3 स्टूडेंट जो चाइना से होकर अपने देश के यानी केरला में आए, पहली बार उनके अंदर कोरोना का इन्फेक्शन डिटेक्ट किया गया ऑन 30 जनवरी 2020। फर्स्ट टाइम कोविड-19 का नाम WHO द्वारा इन द मंथ ऑफ फरवरी 2020 को दिया गया कोविड-19। तभी से हम लोग इसको कोविड-19 के नाम से जानते हैं और हम लोग इसको कोविड-19 के नाम से पुकारते भी हैं। जो कोविड-19 का इन्फेक्शन था, उस वायरस का ऑफिशियल नाम है सार्स कोरोना वायरस 2। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। यह वायरस ही मुख्य कारण था कोविड-19 के इन्फेक्शन का। यह वायरस आरएनए रिलेटेड वायरस है, जिसके एक्सटर्नल सरफेस पर देयर आर सो मेनी स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, और जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है वो फैट सॉल्युबल होती है। इसीलिए यह वायरस जब सोप एंड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और उसके बाद इसके इंटरनल कंटेंट बाहर आ जाते हैं और पूरा वायरस टोटली वॉश आउट हो जाता है। इसका क्या एडवांटेज होता है, हम आपको इसको बाद में इसके बारे में बताएंगे। अब आपको बताऊं कि इस वायरस के अंदर इतनी फैलने की जबरदस्त क्षमता है, इसीलिए इसको हम लोग हाईली कंटेजियस वायरस कहते हैं। यह मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणियों तथा पक्षियों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अगर यह किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद 10 दिन तक इसके अंदर वो क्षमता रहती है जो दूसरे को भी इन्फेक्ट कर सकता है। यह नाक द्वारा, मुंह द्वारा, आंख द्वारा तथा स्किन द्वारा और खांसने और छींकने के बाद जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके द्वारा बड़े तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और ये ड्रॉपलेट्स हैं कम से कम 6 फीट की दूरी तक जा सकते हैं। इसलिए अगर उस रेंज में कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको कोरोना नहीं है और एक कोरोना पॉजिटिव के साथ में कांटेक्ट में आ गया तो उसको कोरोना होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उस समय अमेरिका के अंदर करीब 11 करोड़ आदमियों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था, यानी कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए थे। उसमें से 12 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन उस समय 33 करोड़ के आसपास थी और वहां पर डेथ रेट उनका करीब 3,300 पर मिलियन पॉपुलेशन थी, जो कि बहुत ही हाई थी। हमारे देश में करीब 4.5 करोड़ के आसपास कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट पाए गए थे। उसमें से सिर्फ 5 लाख लोगों की ही मृत्यु हो गई थी और हमारे देश की जो डेथ रेट थी वह 379 पर मिलियन पॉपुलेशन थी, जो कि बहुत ही कम थी। जबकि हमारे देश की पॉपुलेशन उस समय 140 करोड़ के आसपास थी। यह कम डेथ रेट हमारी गवर्नमेंट यानी हमारे प्रधानमंत्री जी के सूझबूझ के कारण, क्योंकि जो उन्होंने समय से लॉकडाउन किया और वैक्सीन वगैरह की व्यवस्था करके इतना अच्छा मैनेज किया कि हम लोग कोरोना से प्रोटेक्ट हो पाए और दुनिया को भी उन्होंने काफी मदद किया। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि यह वायरस कैसे रोका जा सकता है और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट वगैरह हो सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। धन्यवाद।